हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजी क्लास 8. चैप्टर नेम इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स. बच्चों, यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मीन्स एनी टाइप ऑफ थिंग्स, गुड्स. ट्रांसपोर्ट मीन्स कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं तो बच्चों उसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. तो वही ट्रांसपोर्ट का जो वर्क है वो आपके प्लांट में भी होता है बच्चों. जो है ये पूरा टॉपिक जो है प्लांट का ही है और उसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ाया जाता है. प्लांट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जाती है. वो कौन लेके जाता है उसको धीरे धीरे आप टॉपिक में आप पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द प्लांट्स पार्ट्स. तो सबसे पहले जो एक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर वो जाइलम होता है. जाइलम जो है वाटर को और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है. और रूट कहाँ से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से. सॉइल से रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर एंड रीच टू दी लीव्स. ये दिस इज़ द वर्क ऑफ जाइलम. ये जाइलम का वर्क है बच्चों. उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है बच्चों. जो है ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन प्लांट्स, जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू जो होता है बच्चों जो है वो दो टाइप का होता है, जिसको आप कंबाइंडली यू कैन से दैट कंडक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी उसको आप कह सकते हैं. इसमें जाइलम एंड फ्लोएम, water and solutes are transported by the xylem from the roots. तो जो ये टिश्यू जो होता है बच्चों जो है, जो ये आपका ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है. और उसमें वाटर एंड सॉल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम. जाइलम के थ्रू जो वाटर और जो सॉल्यूट्स होते हैं, मतलब जो मिनरल्स होते हैं, वो जाइलम उसको रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है. एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द फ्लोएम. और जो फ्लोएम होता है वो फूड को बॉडी के रेस्ट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स आल्सो नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो ऑल प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो जितने भी प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है. क्यों नीड होती है? क्योंकि उसमें जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फूड होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स अप टू द लीव्स. पहले जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स होता है, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है बच्चों. जो है ये मैं जो टॉपिक आपको बच्चों पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा. और लास्ट में एक बहुत अच्छा डायग्राम आपको मैं शो करने वाला हूँ, लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है. तो सबसे पहले जो आता है वो रूट आता है. रूट जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. कहाँ तक पहुँचाने के लिए? लीफ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है बच्चों. उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दूसरा ट्रांसपोर्ट क्या होता है प्लांट के अंदर? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है. लीव्स में आप जानते हैं कि फूड प्रिपेयर होता है और फूड वहाँ पे कलेक्ट होके तो रह नहीं सकता, तो लीव से जो फूड
डिस्ट्रीब्यूट होता है रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट। प्लांट के जो जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ तक फूड को पहुँचाने का काम जो करता है वो लीव टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दूसरा काम ये होता है कि फूड को प्लांट के ऑल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ये दो ट्रांसपोर्ट का काम हो गया आपके प्लांट में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, the transport system in plant moves the absorbed or synthesized substances from one part of the plant to the other। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों जो है इन प्लांट्स मूव द एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड, ये एब्जॉर्ब्ड है बच्चों। एब्जॉर्ब्ड का मतलब वाटर और मिनरल्स को जो रूट एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्ब्ड कहा गया है। सिंथेसाइज्ड का मतलब इन फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर फूड, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड प्रिपेयर होता है लीफ में उसको कहा गया है सिंथेसाइज्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों जो है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन हायर मल्टी सेलुलर प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे नीम के प्लांट हैं, मैंगो के प्लांट हैं, शीशम के प्लांट हैं, आपके पीपल के प्लांट, ये सब जो मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं बच्चों, इसमें वेल डेवलप्ड जो है कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है। और ये कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है बच्चों। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का। कंडक्टिंग टिश्यू को आप वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू मीन्स होता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द जाइलम एंड फ्लोएम आर आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल। देखिए बच्चों यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि द जाइलम एंड फ्लोएम आर आल्सो कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू एंड वैस्कुलर बंडल। इसके आप कह सकते हैं कि 3 नेम होते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंडली एक फॉर्म में अगर आप बोलना चाहते हैं तो पहला आपका जो है कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर बंडल। तो ये नाम अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू, फर्स्ट कंडक्टिंग टिश्यू इज जाइलम। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो जो जाइलम होता है ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। ये 4 टाइप के 4 टाइप्स के सेल से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका जो है वेसेल्स है, सेकंड है आपका ट्रैकीड्स है, और सेकंड ट्रैकीड्स है, और थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। एक्सेप्ट फॉर द जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर सेल्स आर डेड। ये पॉइंट बहुत ध्यान से आप देखिएगा बच्चों जो है कि एक्सेप्ट फॉर द जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के ऑल अदर सेल्स आर डेड। मतलब जितने भी जाइलम पैरेन्काइमा को अगर छोड़ दीजिए, ये जाइलम पैरेन्काइमा है, इसको अगर आप छोड़ दें तो वेसेल्स, ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर्स ये सब जो है डेड होते हैं। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है। ठीक है बच्चों, द सेल्स ऑफ द जाइलम आर थिक वॉल्ड। ये जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं। दे फॉर्म अ ट्यूब लाइक पैसेज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ये ट्यूब लाइक होते हैं बच्चों जो है, ये लंबे लंबे ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, ऐसे जो है ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, जिससे कि वाटर को रूट से
लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये वीडियो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाने का काम इसको आप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो जाइलम के जो सेल्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है वेसल्स। दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ओपन एट बोथ एंड्स। ये दोनों एंड पे जो है दोनों एंड पे ओपन होते हैं बच्चों जो है, और ट्यूब लाइक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स लैटरली एंड वर्टिकली। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को लैटरली साइड में और वर्टिकली ऊपर की तरफ ये पहुंचाने का काम हमेशा करते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बच्चों जो है, जैसे वाटर और मिनरल्स को मतलब बॉडी के जितने पार्ट्स तक हैं, ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उसको कहा जाता है मैकेनिकल सपोर्ट। ट्रैकिड्स, दीज आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स दैट टैपर एट बोथ एंड। दोनों एंड पे टैपर होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं ये बच्चों जो है, ये ऐसे टैपर, मतलब दोनों एंड पे ये बंद होते हैं बच्चों जो है। ठीक है, उसको कहा जाता है टैपर। दे हेल्प इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये जो सपोर्ट करते हैं वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। थर्ड सेल इज जाइलम फाइबर। दे आर लॉन्ग एंड नैरो स्केलेरन काइमेटस सेल्स। दे टैपर एट बोथ एंड्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी जो है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और ये नैरो होते हैं, बहुत पतले होते हैं बच्चों जो है, ये जाइलम फाइबर जो होते हैं। ठीक है। और फोर्थ है जाइलम पैरेन्काइमा। दीज आर लिविंग सेल्स, दे हैव थिन सेल वॉल, दे स्टोर फूड, दे आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इनका दो वर्क होता है। ये तो एक तो फूड को स्टोर करके ये अपने अंदर रखते हैं, और दूसरा जो है वाटर और मिनरल्स को मतलब उनके प्लेस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके। सेकेंड पार्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इज़ फ्लोएम। फ्लोएम इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम को आप कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे जाइलम जो है 4 टाइप के सेल का बना हुआ है, वैसे ही जो है फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल का बना हुआ है। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सेकेंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। सीव मीन्स होती है मतलब आप जानते होंगे चलनी, इसको कहा जाता है, या छलनी या चलनी, जिसमें आप देखे होंगे घरों में आपके आटा जो है जैसे रोटी बनाने से पहले आटा जो है उसको चाला जाता है, जिसमें रख के उसको चलनी कहा जाता है, तो उसको सीव कहा जाता है, सीव ट्यूब। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे आप कि सीव ट्यूब्स, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर मेड अप ऑफ elongated and thin walled cells joined end to end। जो मतलब कि ये भी जो है आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबे लंबे होता है, और एक एंड से दूसरा एंड जो होता है वो मिला हुआ होता है। ज्वाइन एंड टू एंड, द एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, हैव पोर्स। जो एंड वॉल होती है जहाँ पे एक सेल दूसरे सेल्स मिले होते हैं, वहाँ पर ये जो सेल होते हैं परफोरेटेड होते हैं, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, उसको सीव प्लेट्स कहा जाता है बच्चों, सीव प्लेट्स। दे कंडक्ट फूड, और ये फूड को कंडक्ट करते हैं, मतलब फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट सेल है बच्चों कंपेनियन सेल्स। दीज आर elongated thin walled cells, दे आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये भी जो है फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फ्लोएम
जो टिश्यू है ये 4 टाइप के सेल से बना हुआ है, और ये चारों सेल जो होते हैं एक फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट। फ्लोएम फाइबर, दीज आर थिक वॉल्ड स्पिंडल शेप डेड सेल्स, ये डेड सेल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड सेल होता है। मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब इसको मतलब ताकत देता है, पावर देता है, कि जैसे कि वो हवा में हमेशा जो है सीधा खड़ा रहता है, उसके अंदर जो है लचीलापन रहता है। बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान चलता है, आंधी आती है, लेकिन प्लांट जो होता है हमेशा झुक के फिर सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं है। तो उसको कहा जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो प्लांट को ये देता है। कौन? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, दे स्टोर फूड। और ये जो है इसकी वाल जो होती है थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती हैं, और ये फूड को स्टोर करके अपने अंदर ये रखता है। अब जाइलम और फ्लोएम का जो फंक्शन है बच्चों आप देखेंगे इसमें, फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों जो है कहते हैं ना कि कैरेक्टर इज़ द पावर। जो कैरेक्टर होता है ये एक पावर होता है बच्चों। ज़िंदगी में अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो आपके अंदर कोई भी काम आप करने की क्षमता नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपना कैरेक्टर बनाइए, अच्छा बनाइए, और अच्छे से आप पढ़िए। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन, किसका फंक्शन? जाइलम एंड फ्लोएम का। Xylem carries water and minerals upward from the roots to the leaves through tracheids and vessels. Tracheids और vessels जो होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? रूट्स से लेकर लीव्स तक ले जाने का काम करते हैं। कौन? ट्रैकीड्स और वेसल्स। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, और प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बच्चों जो है, मतलब कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के काम जो करते हैं वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। जो जाइलम होता है उसकी जो सेल होती है पैरेन्काइमा, वो फूड को स्टोर करके अपने अंदर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो होता है ये फूड के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और ये जो फूड प्रिपेयर होता है बच्चों आप जानते हैं कि कहाँ पे बनता है? लीफ में बनता है। ठीक है। और ये वहाँ पे जब फूड बन जाता है तो उसको प्लांट के एवरी पार्ट में पहुँचाने का काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। ठीक है। द फूड मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस। एक चीज़ यहाँ पे बच्चों जो है 1 पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि जो जाइलम होता है वो 1 डायरेक्शनल होता है, मतलब रूट से लेके लीफ तक, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वाटर और मिनरल्स को पहुँचाने का काम करता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है बच्चों जो है ये बोथ डायरेक्शनल होता है। ये जो है फूड को नीचे भी लेके आता है, रूट को भी जो है फूड की ज़रूरत होती है, तो रूट में भी लेके जाता है और ऊपर भी लेके जाता है, मतलब कि प्लांट के चारों दिशाओं में, नीचे भी, ऊपर भी, साइड में भी, मतलब हर तरफ जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ले जाने का काम करता है फ्लोएम जो है फूड को। इसीलिए इसको कहा जाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इन द फ्लोएम फाइबर्स गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो फ्लोएम फाइबर होता है अभी बताया हूँ कि मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को मजबूती देता है, पावर देता है कि प्लांट जो होता है हवा में हमेशा जो है सीधा खड़ा रहे। ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये फूड को स्टोर करके रखता है। देखिए बच्चों लास्ट में एक बहुत प्यारा सा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए
मैं ड्रा करने की कोशिश किया हूँ। बहुत मेहनत से बनाया हूँ आप लोगों के लिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें पूरा जो है बच्चों जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इसमें पूरा दिखाया गया है। देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप जानते ही हैं कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये रूट है बच्चों जो है सॉइल के अंदर, ये पूरा पार्ट सॉइल है, ये सॉइल मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये देखिए रूट है, ये सब पूरा रूट। इसमें दो सिंबल बने हुए हैं, रेड से और ब्लू से। ठीक है, ये जो है जो रेड से बना हुआ है बच्चों, ये वाटर और मिनरल्स है। ये वाटर और मिनरल्स जो है ये रूट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों जो है। देखिए यहाँ से रूट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। सॉइल, ये सॉइल है सब, सॉइल से रूट जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करके ये कौन लेके जाता है टिश्यू? जाइलम। ये जाइलम टिश्यू जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ये लेके जाता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये इसको वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक, हर लीफ में पहुंचाने का काम करता है। और जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्रिपेयर होता है। और ये फूड जब प्रिपेयर हो जाता है तो फिर देखिए लीफ है बच्चों, ये लीफ में क्लियर दिखाया गया, फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। जब फूड यहाँ पे बन जाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। तो ये जो है ग्लूकोज के फॉर्म में फूड जो होता है ये लीफ के अंदर बन जाता है। जब लीफ के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बन जाता है तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखिए, यहाँ देखिए ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्लोएम काम करता है। कौन सा काम करता है? फ्लोएम टिश्यू। और उसके बाद जो है वाटर और मिनरल्स, ये देखिए लीफ में पहुंचता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल लीफ में पहुंचता है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद फूड बनता है। फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीफ टू द स्टेम। फ्लोएम जो होता है फूड को लीफ, फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीफ टू द स्टेम। फ्लोएम जो होता है फूड को कैरी करता है स्टेम से, फ्रॉम लीफ टू द स्टेम, लीफ से स्टेम में। स्टेम में जितने भी स्टेम प्लांट में होती है सब में फूड को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीफ टू रूट। फ्लोएम जो होता है वो फूड को देखिए रूट में भी पहुंचाने का काम करता है, और जो है फ्लोएम जो होता है फूड को लीफ में भी, मतलब स्टेम में भी पहुंचाने का काम करता है। जाइलम कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जो जाइलम होता है वाटर और मिनरल्स को ये रूट से लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। बच्चों ये बहुत प्यारा सा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और इसको वीडियो अगर अच्छी आप लोगों को लगी हो, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, और इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स।